इस प्रॉब्लम में वो बोल रहा है ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड एट एन एलिवेशन ऑफ 35 डिग्री. Neglecting air friction, find the velocity and direction of the projectile moving after 29 second and 30 second of firing. तो देखिए इसी तरीके का प्रॉब्लम हम पहले भी कर चुके हैं. तो इस प्रॉब्लम में नया हमें क्या मिलने वाला है, चलिए उसको देखते हैं. थोड़ा सा सलूशन हम देख लें, फिर हमको पता चलेगा कि इसमें नया हमने क्या देखा. तो देखिए यहाँ पे आपको एक पार्टिकल दिया हुआ है जो इस तरीके से मूव कर रहा है. इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 500 मीटर पर सेकंड, इसका एंगल था 35 डिग्री. तो मान लीजिए कि ये पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा. कब पहुँचा? t बराबर 29 सेकंड पे पहुँचा. तो देखिए इस पॉइंट को मैंने बोला है p बोला है. हमको इस पॉइंट p पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी v निकालना है और इस पार्टिकल p का एंगल भी निकालना है. कब निकालना है? जब t बराबर 29 सेकंड रहे और जब t बराबर 30 सेकंड रहे. तो हमें क्या दिया है? u दिया है और एंगल दिया है इनिशियल वाला. तो देखिए हम जानते हैं गिवन u इज़ 500 मीटर पर सेकंड और एंगल अल्फा इज़ 35 डिग्री. तो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इसका डेरिवेशन हम कर चुके हैं इस वाले फार्मूला का लेक्चर नंबर 16 में. अब हम क्या करेंगे? u की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे अल्फा पुट कर देंगे और हमें t दिया हुआ है, t कितना है? 29 सेकंड है, वो पुट कर देंगे. g की वैल्यू हम जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसमें देखिए t बराबर 29 सेकंड में मैंने सारी वैल्यू इसमें पुट कर दी. तो इससे आपको v निकल के आ जाएगा, दैट इज़ 409.58 मीटर पर सेकंड. आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना आ जाएगा. यही वेलोसिटी अगर t बराबर 30 सेकंड में आपको निकालना रहता तो इसी फॉर्मूले में u पुट करते, दिया हुआ अल्फा पुट करते, दिया हुआ t की वैल्यू पुट कर देते, कितना? 30. ये पुट कर देते तो आपकी ये इक्वेशन बन जाती. इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते तो v आपका आ जाता 409.64 मीटर पर सेकंड. इसको थोड़ा फास्ट में इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि पिछले प्रॉब्लम में हम इसको कर चुके हैं. अब हमें क्या निकालना है? एंगल निकालना है कि यहाँ पे थीटा कितना आएगा. तो डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल कब निकालना है? जब t बराबर 29 सेकंड रहे और t बराबर 30 सेकंड रहे. तो डायरेक्शन एट t सेकंड निकालना हमको आता है क्योंकि इस फॉर्मूले का हम डेरिवेशन कर चुके हैं. तो देखिए यहाँ पे t एक बार हम 29 सेकंड पुट करेंगे और एक बार t कितना पुट करेंगे? 30 सेकंड. तो सबसे पहले t बराबर 29 सेकंड पे हम डायरेक्शन निकाल रहे हैं. तो देखिए t बराबर 29 सेकंड में डायरेक्शन निकालना है. u की जगह देखिए मैंने 500 पुट कर दिया इनिशियल वेलोसिटी. साइन अल्फा, अल्फा कितना है इनिशियल में? 35 डिग्री. g की वैल्यू 9.8 टाइम t बराबर 29 सेकंड डिवाइडेड बाय u कॉस अल्फा, दैट इज़ 500 कॉस 35. इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट थीटा एट 29 सेकेंड, दैट इज़ 0.36 डिग्री. इसी तरीके से जब एट t बराबर 30 सेकेंड हम थीटा निकालेंगे तो इस फॉर्मूले में t की जगह हम खाली 30 पुट कर देंगे. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे t की जगह हमने क्या पुट करा था? 29 और यहाँ पे t की जगह हमने क्या पुट करा? 30. खाली इस t की जगह हमको पुट करना है. t की जगह जब हम पुट करेंगे तो इससे थीटा 30 कितना आ जाएगा? -1. देखिए थीटा क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है. थीटा कितना आ रहा है? निगेटिव. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ द प्रोजेक्टाइल इज मूविंग डाउनवर्ड आफ्टर रीचिंग द हाईएस्ट पॉइंट. थीटा निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोजेक्टाइल भाई वो कहीं इधर पहुँचेगा. हाईएस्ट पॉइंट में पहुँचने के बाद प्रोजेक्टाइल कहाँ पहुँचेगा? इधर पहुँचेगा और इसकी वेलोसिटी देखिए इस तरीके से आएगी और ये जो थीटा आपका हॉरिजॉन्टल से आ रहा है इट इज़ आवर -1 डिग्री. तो अगर थीटा निगेटिव में दिया रहे तो आप समझ जाइएगा कि प्रोजेक्टाइल अपना हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसके आगे मूव कर रहा है. इसकी ज़रूरत हमको न्यूमेरिकल में पड़ेगी. थैंक यू.